ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मुझे यतीम करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। हमें अम्मी को गजल की चंगुल से निकालना होगा हैदर। गजल अम्मी के हक में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हम अम्मी को हमेशा के लिए खो दें। खबरदार जो अपनी गंदी जुबान से मुझे अम्मी कहा तो। इंसान नहीं, जहरीली नागिन हो तुम, नागिन। मेरी घर की खुशियों में आग लगाने आई हो तुम। अम्मी, मैं तुम्हारा मुंह कुचल दूंगी। अभी आपने मुझ पे हाथ उठाया, आपने अपनी अपनी गजल पे हाथ उठाया। अम्मी, शुक्र मना, हाथ उठाया है मैंने। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हारा गला घोट दूं। बेटे का दर्जा दिया था मैंने तुम्हें। अहमियत जानती हो इस रिश्ते की? तुम क्या जानोगी? तुम्हारे गम को मैंने अपना गम समझा, सबके खिलाफ खड़ी रही तुम्हारे साथ। और तुमने क्या किया? मेरे भरोसे का खून। अम्मी, कोई खास वजह होगी जो आप ये सब बातें कर रही हैं, है ना? हमें इन सब से डरने की जरूरत नहीं है अम्मी। हम तू और उसके साथियों पर भारी पड़ेंगे, उनकी साजिशों में उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। अम्मी, अम्मी, आप कहीं सच में मुझे गलत तो नहीं समझ रही हैं? अम्मी, पहचानिए मुझे। अम्मी, अम्मी, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहू हूँ। अम्मी, मैं आपकी गजल हूँ, गजल। इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए अम्मी, पहचानिए मुझे। अम्मी, दफा हो जा यहाँ से, निकल जा। बेटी, बहू, तू किसी की बहू बेटी बनने के लायक ही नहीं है। सर से पांव तक तुम झूठ का पुलिंदा हो। पहचान गई हूं मैं तुम्हें। तुम मेरे घर की खुशियों को तबाह करने के लिए आई हुई डायन हो, डायन। निकल जा मेरे घर से। मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तेरा असली चेहरा मेरे सामने बेनकाब हो चुका है। चली जा यहाँ से। एक माँ की हाय ली है तुमने। अल्लाह मियाँ तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। आज़ाबों का पहाड़ टूट पड़ेगा तुम पर। बुरी तरह बर्बाद हो जाओगी तुम। दर दर की ठोकरें खाओगी, भीख मांगोगी तुम। निकाल इस डायन को बाहर। रोहन बेटा, अरे निकालो इस डायन को मेरे घर से। निकल जा मेरे घर से, नफरत करती हूँ तुमसे। बस एक और लफ्ज कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अम्मी, ये आपके लफ्ज नहीं है अम्मी, ये आपके मुंह से दुआ बोल रही है। अम्मी, उसने आपको भी बहका दिया ना। आपकी मोहब्बत इतनी कमजोर थी कि उसके बरगलाने पर खत्म हो गई। आपने तो मुझे अपनी बेटी माना था ना, मेरे अम्मी अब्बू की मौत का गम मिटाने के लिए। तो फिर अब आप मेरी दुश्मन क्यों बन गई हैं अम्मी? आपने तो मुझे सहारा दिया था ना अम्मी, फिर आज आप मेरे खिलाफ क्यों हो गई हैं अम्मी?
मैं मुझ पर जुल्म मत कीजिए। सहारा देकर तन्हा छोड़ देने वालों को जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलती अम्मी। बचपन से जवानी तक यतीम बनकर मैंने जिंदगी गुजारी है। दूर दूर तक मेरा अपना कोई नहीं है अम्मी। अम्मी मेरे ऊपर ऐसा जुल्म मत कीजिए अम्मी। मैं फिर यतीम हो गई, फिर यतीम हो गई। आपने मेरी माँ होने का दावा किया था ना अम्मी। खबरदार जो आज के बाद खुद को यतीम कहा तो। यतीम नहीं हो तुम, मैं माँ हूँ तुम्हारी, बेटी हो तुम मेरी। फिर अपनी जुबान से क्यों मुकर रही है अम्मी, क्यों? या अल्लाह या मौला, मैं बर्बाद हो गई, मैं बर्बाद हो गई। दुनिया वालों मेरी माँ फिर मर गई, मैं यतीम हो गई। मेरा क्या होगा, मेरी फूटी किस्मत, मेरा नसीब। मेरी अम्मी फिर मुझसे छिन गई। मेरे मौला मुझे उठा ले, मुझे नहीं जीना है। मुझे जालिम दुनिया में इन जालिम लोगों के दरमियान नहीं रहना है। मुझे उठा ले। अम्मी, 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 मेरे हक में कोई भी नहीं है बोलने वाला। कोई नहीं है जिसके कांधे पर सर रख के रो सकूं। मेरा तो मातम मनाने वाला भी कोई नहीं है अम्मी। मुझे पैदा होते ही मर जाना चाहिए था, मैं जिंदा ही क्यों? अम्मी मुझे ऐसे मत छोड़िए, मुझे मत छोड़िए अम्मी। अम्मी अल्लाह मियाँ ने मुझे ये बेटी सालों बाद दी है, इसीलिए सालों से तुम सबको जो लाड़ प्यार मिलता आया है ना, वो अब सब एक साथ मैं गजल को देने वाली हूँ। इसीलिए खबरदार, आज के बाद किसी ने गजल को रुलाया तो मुझे छोड़ के मत जाइए अम्मी। हैदर, आप कब आए? कब नहीं, क्यों दुआ, क्यों आया ये पूछो। क्योंकि मैं ये बताने आया हूँ कि आंसू नमकीन होते हैं, और गलती से भी तुम्हारे हाथों के बने हलवे में अगर वो चले गए तो तुम्हारे हाथ का बना हुआ हलवा ये मजा हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हारा? अब क्या परेशानी है? तुम्हारी आंखों में ये कैसी शिकायत है? शिकायत नहीं है सर, मैं तो बस रब का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसने रात के अंधेरे को खत्म करने के लिए सूरज बनाया, और वो सूरज जो अंधेरे से डरता नहीं है। तुम्हारे इशारे मेरी तरफ है? नहीं, अब्बू जी की तरफ जो इसी और आ रहे हैं। मोहतरमा, मुझे भागने का इरादा है, लेकिन ये मत भूलो मिसेस दुआ हैदर, मैं भागने वालों में से नहीं हूं। अगर भागना होता ना तो कब का भाग जाता। अब फटाफट अपनी उंगलियों से मुझे हलवा चाहिए। मैं भी तो देखना चाहता हूँ ना कि हलवा ज्यादा मीठा है कि तुम्हारी उंगली। मीठा? हाँ, मीठे से ज्यादा शायद मैं शक्कर डालना भूल गई हूँ। या अल्लाह, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ। अगर तुम इसमें शक्कर नहीं भी डालोगी ना दुआ, फिर भी ये बेहद मीठा रहेगा, आई एम श्योर। हैदर, ये कैसा है? अच्छा नहीं है क्या? मुझे लगा ही था मैं शक्कर भूल गई हूँ, बिल्कुल बेस्वाद हो गया होगा। मैं शक्कर कैसे भूल सकती हूँ? बात शक्कर की नहीं है दुआ, इसमें तुम्हारी मोहब्बत नहीं है। क्योंकि तुम्हारा दिल कहीं और लगा हुआ है।
क्या बात है दुआ? गजल के चंगुल से छूटकर पूरा घर खुश है, लेकिन तुम उदास हो। बोलो ना दुआ, क्यों परेशान हो? दुआ। नहीं हैदर, पूरा घर खुश नहीं है। कैसी बातें कर रही हो दुआ? अपना मूड मत खराब करो। देखो सब लोग कितने खुश हैं। अब्बू की आंखों में चमक है और दादी अम्मी तो बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब तुम्हारे हाथों से वो हलवा चख पाएंगे। और अम्मी, हाँ हैदर, अम्मी खुश नहीं है तो पूरा खानदान कैसे खुश हो सकता है? अगर अम्मी नहीं है ना तो हमारा घर घर नहीं है। अम्मी, छोड़ क्यों नहीं देती मेरे बेटे को? खुदा क्यों नहीं मांगती मेरे बेटे से? खामोश। एक लफ्ज भी कहा ना गजल के खिलाफ तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। वही अम्मी जिन्होंने तुम पे जुल्म किए, तुमसे तुम्हारे हैदर को छीनने की पूरी कोशिश की। वो तुम्हारी अम्मी नहीं है, बल्कि वो तुम्हारी सास कहलाने के लायक नहीं है। हैदर, खबरदार जो आपने अम्मी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला। वो मेरे हक में बुरी हो सकती हैं, मगर वो आपकी अम्मी है। जिसने आपको बोलना सिखाया, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं। हैदर, आपको खुदा कभी माफ नहीं करेगा। जिसका दूध आपकी रगों में खून बन के दौड़ रहा है, आपकी जुबान उनके खिलाफ कैसे बोल सकती है? किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम दुआ? तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं हुआ है? कितने जुल्म ढाए हैं लोगों ने, बार बार तुम्हें झुटलाने की पूरी कोशिश की है, बुरा भला कहा है, जलील किया है तुम्हें। अरे यहां तक तुम्हें जान से मारने की पूरी कोशिश की है। धीरे बोले। तुम्हारी सौतन का साथ देने की कोशिश की अम्मी ने, बल्कि अब भी उनका साथ दे रही है। क्या मुझ गरीब के सर पे हाथ नहीं फेरेंगे आप अम्मी? माना मैं आपकी बेटी नहीं रही, लेकिन मैं इंसान तो हूं ना। आज दूसरी बार मेरी अम्मी मर गई, आप मुझे दिलासा भी नहीं देंगी? अम्मी कुछ कहिए ना। ये सब हो जाने के बावजूद भी तुम्हें उनकी फिक्र है। क्योंकि वो आपकी अम्मी है हैदर। अगर उन्हें बद्दुआ दूंगी तो मेरे हैदर को दुख होगा। मैं जिंदगी भर अम्मी की बेरुखी बर्दाश्त कर सकती हूँ हैदर, मगर मैं आपका दिल नहीं तोड़ सकती। मैंने अम्मी को अपने दिल के सबसे खास कोने में जगह दी थी, मगर अफसोस उन्होंने अपना मकाम खो दिया। वो पहले इसीलिए खास थी क्योंकि वो मेरी अम्मी थी। मैं उन्हें अम्मी कहती थी, मगर अब वो सिर्फ इसलिए खास हैं क्योंकि वो आपकी अम्मी है, मेरे शौहर की अम्मी है। हैदर, अब हमारा फर्ज बनता है, वो गुमराह हैं, हमें उन्हें सही रास्ते पे लेके आना है। उन्हें गजल के चंगुल से बाहर निकालना है। गजल उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं अम्मी को एक और बार समझाने की कोशिश करती हूँ, हम सब समझाने। कोई फायदा नहीं है दुआ, तुम अपना वक्त जाया कर रही हो और कुछ नहीं। मैंने समझाने की अम्मी को कोशिश नहीं की, हम सब ने समझाने की कोशिश नहीं की उन्हें। वो सिर्फ गजल की सुन रही हैं और सिर्फ गजल को सही मानती हैं। उन पे हमारी बात का कोई असर होने नहीं वाला है। हम सब हार चुके हैं तो। अरे यहां तक अब्बू ने उन्हें तलाक देने की धमकी दी, फिर भी वो टस से मस नहीं हुई। देखो दुआ, ठंडे लोहे पे हथौड़ा मारने से सिर्फ चिंगारियां उड़ती हैं, लोहा सीधा नहीं हो जाता। पर कोशिश करने में हर्ज क्या है हैदर? हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्या पता सीधा हो जाए। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरी अम्मी ने तुम्हारे साथ बेहद बुरा सलूक किया है। अगर मैं उनके सामने गया ना तो बात और बिगड़ जाएगी, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उन्हें, और ना ही मुझे अपनी बेइज्जती कराने का कोई शौक है। तुम्हें कोशिश करनी है तो बेशक जाओ, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला। बेशरम, नाटकबाज, तुमने फिर अपनी मक्कारी का खेल शुरू कर दिया। अम्मी,
तू जिसकी भी बेटी बनेगी बर्बाद हो जाएगी वो। तू जिसकी भी बीवी बनेगी वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि तुम बर्बादी हो। तुम्हारी सगी माँ शायद ये पहचान चुकी थी, समझ गई थी बेचारी कि तू आगे चल के क्या निकलेगी, इसीलिए ये जहां छोड़ के चली गई वो। और खबरदार कभी आइंदा मुझे अम्मी कह के पुकारा तो जुबान खींच लूंगी तुम्हारी। शैतान, मुझे भी बिल्कुल अपनी तरह शैतान बना दिया तुमने। अल्लाह करे तुम मर जाए। मेरी दुआ, उसे मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी? मेरे घर वालों से मैं कैसे नजरें मिलाऊंगी? काश मैं तुम्हारा चेहरा पहले पहचान लेती जालिम। या अल्लाह रहम। हीना मेरे हुक्म का इक्का थी, अगर ये मेरे हाथ से निकल गई तो मैं हैदर को हार जाऊंगी। नहीं नहीं, मर जाऊंगी मगर हैदर से दूर नहीं जाऊंगी। अम्मी, आप दुआ के बहकावे में मत आइए। अम्मी अम्मी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अम्मी खबरदार, जो दुआ का नाम अपनी जुबान पे लिया तो दुआ ने बर्बाद कर दिया। दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा। दुआ ने तुम्हारा शौहर छीना। दुआ ने जायदाद हथियाने की कोशिश की। दुआ ये दुआ वो। अरे कब तक चुड़ैल, कब तक उस मासूम बेचारी बच्ची को तुम बदनाम करती रहोगी? बेचारी दुआ ने क्या कुछ नहीं किया मेरी खातिर, मगर मैं बदनसीब उसकी मोहब्बत को हमेशा फरामोश करती रही। उस मासूम का घर टूट गया। तुम उसकी सौतन बनकर आई और मैं उसका घर बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। या अल्लाह मेरे खुदा। अरे बहकावे में आ गई मैं। उसी पे सितम करने लगी, गालियां देने लगी, उसे घर से बाहर निकाला, यहाँ तक कि मैंने अपनी दुआ की जान लेने की भी कोशिश की। मार डालना चाहा मैंने उसे। काश कि मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आती तो आज मैं अपनी ही नजरों में गिर नहीं जाती। अम्मी सही कहती है, मैं इंसान कहलाने के भी लायक नहीं बच्ची। अपनी ही नजरों में गिर गई हूं मैं। मुझे मर जाना चाहिए। मुझे जीने का कोई हक नहीं है। मैं अपनी बच्ची को क्या मुंह दिखाऊंगी? इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं रहूंगी। जिंदा नहीं रहूंगी मैं। मुझे नहीं जिंदा रहना। अम्मी ऐसा मत कहिए अम्मी। खबरदार, जो मुझे अम्मी कहा तो पूरा खानदान चीख चीख कर कहता रहा कि तुम गलत हो, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं सुनी। आंखों पर पट्टी बंधी थी ना, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब एक लम्हा भी इस घर में नहीं रह पाओगी तुम। चल निकल। नहीं निकल। नहीं अम्मी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? अम्मी अम्मी ऐसा मत कीजिए। अम्मी मत कीजिए, मैं नहीं जाऊंगी। अम्मी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कर ये नाटकबाजी। मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। जान ले लूंगी तुम्हारी। तुम्हें इस घर से, हमारे खानदान से, हमारी दुनिया से दूर जाना होगा और मैं तुम्हें निकाल के रहूंगी। चल निकल। मेरे कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। हीना अख्तर,
वरना बहुत पछताएगी। पछताओगी तुम। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे नाम से पुकारोगी? आज के बाद मुझे आंटी नहीं कहोगी तुम, अम्मी कहकर पुकारना। अब आपको आज तक जितना रोना था आप रो चुकी अम्मी। अब मैं आ गई हूं ना, आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगी। गजल इस खानदान की दुश्मन है। अगर आज हमने कुछ नहीं किया ना तो कल हम भी रो रहे होंगे। गजल का इस घर में आना, रूहान से मोहब्बत और ये निकाह, ये सब सिर्फ नाटक है। मैं उसका असली चेहरा, असली रंग देख चुकी हूँ। वो आपको, हम सबको अपने अम्मी अब्बू की मौत का जिम्मेदार मानती है। इसीलिए वो हमसे, हमारे खानदान से बदला लेने के लिए यहाँ आई है। मैं अम्मी से बात नहीं करने वाला था। मैं उनसे बात करके अपना वक्त जाया नहीं करने वाला। मैं जानता हूँ कि वो मेरी अम्मी है, लेकिन वो बहुत गलत है। गलत तो आप भी है ना हैदर? आप भी तो मुझ पे सौतन ले आए, मगर मैंने तो आपको इतनी बड़ी सजा नहीं दी, क्योंकि मैं जानती थी कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गजल के बहकावे में कर रहे हैं। ठीक उसी तरह अम्मी भी जो कुछ कर रही है ना, वो गजल का कसूर है। अम्मी की कोई गलती नहीं है इसमें। हमें अम्मी को गजल की चंगुल से निकालना होगा हैदर। आप एक बार बात करने की कोशिश तो कीजिए। बात सुन लेगी मेरी वो? मान लेगी? तुम्हें ऐसा लगता है? हालात बदल चुके हैं दुआ, और मेरी अम्मी भी। हालात बदल सकते हैं, इंसान बदल सकते हैं, मगर आपका और उनका रिश्ता तो नहीं बदल सकता ना हैदर। आप उनकी औलाद हैं। अरे जब आप छोटे थे, आपसे कोई गलती होती थी तो अम्मी आपसे मुंह फेर लेती थी क्या? आपको समझाती थी। ठीक उसी तरह अम्मी की गलती पे आप उनसे मुंह नहीं फेर सकते हैदर। उन्हें सही राह पर ले जाना मुझसे ज्यादा आपका फर्ज है हैदर। आपकी अम्मी को आपकी जरूरत है। हमें अम्मी को गजल की चंगुल से निकालना ही होगा। गजल अम्मी के हक में बिल्कुल अच्छी नहीं है। कहीं ऐसा ना हो हम अम्मी को हमेशा के लिए खो दें। इस छोटे से थप्पड़ को अपने गुनाहों की सजा मत समझ लेना हीना अख्तर। ये तो सिर्फ छोटी सी झलक है। अभी तो तुझे तेरे गुनाहों की सजा मिलनी बाकी है। ये मेरी अम्मी की जान लेने के लिए, ये मेरे अब्बू को खत्म करने के लिए, ये मुझे यतीम करने के लिए, और ये मुझसे मेरे हैदर को छीनने के लिए। मैंने तुझे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत के जुर्म से कभी बरी किया ही नहीं था। आपने अपने गुनाह की माफी के लिए गजल को बेपनाह मोहब्बत की है, मगर आपको क्या लगता है उसके बावजूद इस बदजात ने आपको माफ कर दिया? ये आज भी आपसे बेपनाह नफरत करती है, और सिर्फ नफरत ही नहीं करती, ये आपसे बदला भी लेना चाहती है। तेरी प्यारी बहू दुआ मेरे बारे में सब सच कह रही थी। मैं इस घर में सिर्फ 2 कामों के लिए आई थी। पहला, तुझसे अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेने के लिए, और दूसरा, हैदर को हासिल करने के लिए। आपकी और गजल की वजह से मेरे हैदर मुझसे दूर हो गए।
अब इस पाखंडी लड़की को आप रूहान की बीवी बनाना चाहती थी ना, और ये चालाकी से मेरे हैदर की बीवी बन गई। बदजात, मक्कार। तू आज सच कह रही थी। तुम आज भी मेरी गलतियों को गुनाह समझकर अपने दिल में मेरे लिए मैल भर कर बैठी है। कुछ नहीं भूली तुम। तुझे क्या लगा था, हाँ? मेरी परवरिश के लिए तू चंद रुपए दे देगी और अपने गुनाहों से छुटकारा पा लेगी? नहीं, तूने मेरी कीमत बहुत कम लगाई है हिना अख्तर, बहुत कम। लेकिन मैं हिसाब करना जानती हूँ और मैं बहुत अच्छे से हिसाब लूंगी। तूने मुझसे जो कुछ छीना है वो सब हासिल करके ही दम लूंगी। बाहर जो सब मेरे बारे में कह रहे हैं ना, वो सब सच है। ये सब तू मेरे मुंह से सुन, ताकि जब तू अल्लाह के पास जाए ना, तो तेरे दिल में कोई बोझ ना रहे। तूने मेरे साथ बेईमानी की थी, तूने उस बद्दुआ को हैदर की बीवी बना दिया। इसीलिए मैंने हैदर को हासिल करने के लिए उस दुआ को बर्बाद करने की कोशिश की। तुझे मोहरा बनाकर मैंने तेरे घर की धज्जियां उड़ा दी।